स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 13 में। आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू की जाने वाली एक विशेष स्थिति है, जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाना संभव नहीं होता तो इसे अंग्रेजी में प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, उस राज्य के प्रशासनिक शक्तियों केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के मामले का संचालन सीधा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस स्थिति में राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य का प्रशासन क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने या होने का कारण की अगर बात करें तो इनके कारण जो है निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, राजनीतिक संकट। राज्य की सरकार बहुमत खो देती है और कई अन्य दल या गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता तो क्या लागू हो जाता है, राजनीतिक संकट, राष्ट्रपति शासन। दूसरा बात करें संवैधानिक संकट का, तो राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार का संचालन संभव नहीं हो पाता है, तब वहाँ जो है क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। तीसरी अगर बात करें विधि व्यवस्था का संकट, राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि समान प्रशासनिक तंत्र असफल हो जाता है, तब क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। अन्य संकट किसी आपातकालीन स्थिति जैसे बड़े पैमाने पर हिंसा, प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जब राज्य सरकार की स्थिति को संभालने में असमर्थ होती है, तब भी क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। आगे बात करें अगर राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया का, तो राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा की जाती है और फिर जो है राष्ट्रपति वहाँ क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति इस अनुशंसा को स्वीकार करके राज्य के विधानसभा को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है या भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन क्या है, लागू कर सकता है। तीसरा है संसद की मंजूरी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद से इसकी मंजूरी लेनी होती है। अगर संसद इसे मंजूरी दे देती है तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीना तक क्या है, जारी रह सकता है। इसे प्रत्येक 6 महीना के अवधि के बाद पुनः संसद की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार या अधिकतम 3 वर्षों तक क्या है, लागू रह सकता है। तो अधिकतम कितना वर्ष तक लागू रह सकता है, 3 वर्ष तक। संसद के मंजूरी के बाद कितना महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीना। फिर पुनः संसद के मंजूरी से जो है 6 महीना बढ़ा करके अधिकतम कितना किया जा सकता है, 3 वर्ष तक। आगे आइए अगर हम देखें इसके प्रभाव को, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, तो राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता है। दूसरा अगर देखें, राज्य के विधानसभा निलंबित या भंग होते हैं, विधानसभा का कार्य जो है निलंबित हो जाता है या इसे क्या भंग कर दिया जाता है। तीसरा देखें तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण राज्य के प्रशासनिक कार्यों में राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा क्या है, संचालित किया जाता है। ये सब प्रभाव है। आगे देखें इसकी आलोचना और विवाद का, तो राष्ट्रपति शासन का उपयोग कई बार विवादास्पद रहा है, क्योंकि इसे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी प्रयोग किया गया है। कई मामले में विपक्षी दल द्वारा इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन केवल विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है और इसे लागू करने के लिए ठोस कारण क्या है, होना चाहिए। स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ बिना मतलब का होना नहीं चाहिए, उसका कुछ न कुछ ठोस निष्कर्ष होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष का। राष्ट्रपति शासन एक असाधारण प्रावधान है जिसे तब लागू किया जाता है जब राज्य में संविधान के अनुसार शासन करना असंभव हो जाता है। इसके उद्देश्य राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना और कानूनी व्यवस्था को सुचारू बनाना होता है। हालांकि इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचों को सुरक्षित क्या है, रखा जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।